हेलो फ्रेंड, स्टडी विथ नीना में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ झारखंड के कुछ महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान जो वस्तुनिष्ठ रूप से पढ़ना हम लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। और स्टडी विथ नीना में सारे प्रश्न वस्तुनिष्ठ रूप से ही आप लोगों को मिलेंगे। तो झारखंड जीके से कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ देखते हैं क्या क्या है। टोटम का संबंध है। टोटम का संबंध है गोत्र से। टोटम किसे कहते हैं? तो ये जनजातियों में बहुत महत्व रखता है। इससे गोत्र का पता चलता है। ये अपने इष्ट देवी देवताओं का चित्र जो है या फिर उनकी पूजा बहुत मानते हैं इन्हें, और यही टोटम कहलाता है। और ये गोत्र से संबंधित होता है। अलग अलग गोत्र में ये अलग अलग होते हैं। झारखंड की कुल जनसंख्या में सदानों का कितना प्रतिशत है? तो 60% है। सदान किसे कहते हैं ये मैंने बहुत ही डिटेल से आप लोगों को नीना एजुकेशन पर बताया है, रिवीजन भी करवाया है। तो आप सभी नीना एजुकेशन मेरे जो पहला चैनल है उस पर जाकर सारे विषयों की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, डिटेल से कर सकते हैं। झारखंड की कुल जनसंख्या में 60% है सदान। दूसरा प्रश्न है, हो जनजाति में अंधी कहते हैं क्रय विवाह को। हो जनजाति के लोग क्रय विवाह को क्या कहते हैं? अंधी। मुंडा जनजाति में कुरी गोनोंग है। कुरी गोनोंग किसे कहते हैं? तो कन्या शुल्क को। दहेज प्रथा को ही अगर इनडायरेक्टली कहें तो कन्या शुल्क। तो कुरी गोनोंग का अर्थ हो गया कन्या शुल्क। कन्या जो विवाह के समय में जो राशि देते हैं लोग दहेज के नाम पे, उसे ही। मुंडा जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है, तीसरी बड़ी जनजाति। अब झारखंड के क्षेत्र में 32 प्रकार की जनजाति है, जिसमें मुंडा जनजाति तीसरी बड़ी जनजाति है। मुंडा जनजाति अपने गोत्र को कहते हैं किली। मुंडा जनजाति गोत्र को क्या कहते हैं? किली। इनका मुख्य पर्व होता है सरहुल, जिसे बापर्व भी कहते हैं। तो मुंडा जनजाति में पर्व, सबसे बड़ा पर्व होता है सरहुल, और इसे बापर्व भी कहते हैं। इनमें अर्थात मुंडाओं में वधु मूल्य दिया जाता है, इसे कहते हैं गोनोंग। मुंडा जनजाति जो वधु मूल्य देती है उसे गोनोंग कहते हैं। युवा गृह जो होता है मुंडा जनजाति का, उसे कहते हैं गीतियोड़ा। यही सब प्रश्न आते हैं एग्जाम में। इनका जो प्रधान होता है मुखिया, उसे कहते हैं मुंडा। मुंडा जनजाति में प्रधान को या जो मुखिया होते हैं गांव के, उन्हें मुंडा ही कहा जाता है। अगला जो पॉइंट है वो मुंडा जनजाति से ही है। इनका जो पंचायत स्थल होता है मुंडा जनजाति का, उसे कहते हैं अखड़ा। तो अखड़ा किसे कहते हैं? तो पंचायत स्थल को। और मुंडा जनजाति में जहाँ समाधि स्थल होता है, अर्थात जब लोगों की मृत्यु होती है, उनकी समाधि बनाई जाती है, तो वो स्थान क्या कहलाता है? तो शासन। और उस पर एक बड़े तरह का पत्थर रखा जाता है, तो उसे शासन दिरी कहते हैं। खड़िया जनजाति कितने वर्गों में बटी हुई होती है? तो 3 वर्गों में खड़िया जनजाति बटी होती है। खड़िया की 3 उपजाति है, पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया। तो खड़िया जनजाति में ये खास बात है कि ये 3 उपजाति होती है इसकी, पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया। प्रचलित जो विवाह है खड़िया जनजाति में क्या है, क्या नाम है? तो ओलोल दाय। इसे असल विवाह भी कहते हैं। ये खड़िया जनजाति की अपनी भाषा है, उसमें ये उच्चारण होता है ओलोल दाय, और सामान्य भाषा में कहें तो इसका अर्थ होता है असल विवाह। खड़िया जनजाति के सर्वोच्च देवता कौन होते हैं? तो सर्वोच्च देवता होते हैं बेड़ो। बेड़ो का अर्थ होता है सूर्य, सामान्य भाषा में सूर्य कहते हैं। तो खड़िया जनजाति के सर्वोच्च देवता कहलाते हैं सूर्य, जिन्हें ये लोग बेड़ो कहते हैं। पुजारी जो खड़िया जनजाति के होते हैं, या फिर जो धार्मिक प्रधान जिन्हें कहते हैं, उसे कहते हैं कोला। तो खड़िया जनजाति के धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं? तो कोला। भूमि जनजाति के सर्वश्रेष्ठ देवता कौन है? भूमि जनजाति के सर्वश्रेष्ठ देवता, अब देखिए भूमि जनजाति भी झारखंड की जनजाति है, खड़िया जनजाति भी
झारखंड की जनजाति, ये सभी झारखंड की जनजातियां ही हैं। तो इनका सर्वश्रेष्ठ देवता ग्राम ठाकुर या गोराई ठाकुर होते हैं भूमि जनजाति के। धनबाद में भूमिज को किस नाम से पुकारा जाता है? धनबाद का क्षेत्र काफ़ी पुराना क्षेत्र है। इसमें खड़िया जनजाति, भूमि जनजाति के लोगों को सरदार कहा जाता है। तो जिन्हें सरदार कहा जाता है तो उसका अर्थ है वो भूमि जनजाति के लोग हैं। अगला प्रश्न लोहारा जनजाति से है। लोहारा जनजाति का मुख्य पेशा क्या है? तो लोहारा या लोहार जनजाति का मुख्य पेशा नाम से ही स्पष्ट है कि ये लोहे के औजार बनाते हैं, लोहे के हथियार बनाते हैं। लोहे का काम अधिक, इनका रोजी रोजगार ही लोहा पर आधारित होता है, उसी से संबंधित पेशा होता है इनका। तो औजार बनाना, हथियार बनाना, अलग अलग प्रकार के कृषि उपकरण बनाना, ये सभी इनका मुख्य काम होता है। गोंड समाज कितने वर्गों में विभक्त होता है? तो 3 वर्गों में विभक्त होता है गोंड समाज। क्या क्या होते हैं? तो राजा, रैयत, मजदूर, 3 प्रकार के वर्ग होते हैं। पहला वर्ग होता है राजा का, दूसरा होता है रैयत का जिसे किसान भी कहते हैं, और तीसरा वर्ग होता है मजदूर का, जो मजदूरी करते हैं राजा के लिए या किसान के लिए। झारखंड की शिल्पी जनजाति है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न ये है। तो माहली जनजाति झारखंड की शिल्पी जनजाति के रूप में जानी जाती है। अनेकों बार ये प्रश्न पूछा गया है। कोरा लोग गोत्र को क्या कहते हैं? कोरा लोग क्या कहते हैं? ये भी एक जनजाति है और ये गोत्र को गुंटी कहते हैं। कोरा लोग या कोरा लोग जो है वो गोत्र को गुंटी कहते हैं। कुछ और प्रश्न हैं। माल पहाड़िया का सर्वप्रमुख देवता होता है। माल पहाड़िया जनजाति है, पहाड़िया जनजाति की एक उप जनजाति है। धरती गोरासी गोसाई अर्थात सूर्य। देखिए, माल पहाड़िया के सर्वप्रमुख देवता कौन है? धरती गोरासी गोसाई, ये सूर्य। चीक बड़ाइक में पुनर्विवाह को कहते हैं सगाई। चीक बड़ाइक जनजाति में पुनर्विवाह जब होता है उसे संगाई कहते हैं। कोरवा जनजाति के मुख्य देवता होते हैं सिंगबोगा। कोरवा जनजाति के मुख्य देवता कौन होते हैं? तो सिंगबोगा। इतने सारे प्रश्न आज मैंने आप लोगों को बताए। ये झारखंड जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएंगे ये सभी प्रश्न। इसी प्रकार से अलग अलग प्रकार से मैं आप लोगों को बताऊंगी, जैसे कि सामान्य अध्ययन के भी कुछ वस्तुनिष्ठ आप लोगों को बताऊंगी, हिंदी भाषा और साहित्य के भी वस्तुनिष्ठ बताऊंगी, और जैसे कि जो फर्स्ट पेपर होगा मुख्य परीक्षा में उसमें हिंदी इंग्लिश होते हैं, ग्रामर सेक्शन से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, क्वालिफाइंग पेपर है वो भी मैं कराऊंगी, क्योंकि मेरा उद्देश्य है सिलेबस के हर विषय को बताना। तो मैं पूरा प्रयास करूंगी कि आप लोगों को सब कुछ बताऊं। तो दूसरी क्लास में कुछ और वस्तुनिष्ठ देखेंगे, कुछ और विषय से संबंधित। अपनी कीमती सुझाव मुझे अवश्य दें और मेरे पहले चैनल नीना एजुकेशन से पूरा लाभ लें। अपनी पढ़ाई को जारी रखें, तैयारी को मजबूत बनाएं। जय हिंद।